किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहार, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि आपको विदित है, आज दिनांक 29 अगस्त 2023 है और आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। उसके ऊपर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबाने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये होगा, जो सप्ताह में हमारे 3 लाइव प्रोग्राम जो होते हैं उसमें भी आप अपनी भागीदारी उपस्थित कर सकते हैं और वहां आकर अपने जो भी जैविक खेती से संबंधित या परंपरागत खेती से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आप पूछ सकते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे तरल वेस्टी कंपोजर के बारे में। कुछ किसान साथी जो है, आज से पहले हमने हनेंसर के बारे में बताया था आप साथियों को कि हाल ही में कुछ साथियों के द्वारा हमें ये भी जानकारी मिली कि हनेंसर के घोल को भी मल्टीप्लाई करने की फार्मर कोशिश कर रहे हैं। उनको वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। मैं फिर आपको बता देता हूं कि हनेंसर के घोल का उपयोग केवल 1 टाइम आप कर सकते हो, 1 टाइम यूज आप कर सकते हो। उसको चाहे आप फोलियर स्प्रे में आप यूज करें या उसको पानी के साथ में चलाने में आप उपयोग करें, लेकिन यह नहीं है कि तरल वेस्ट डिकम्पोजर की तरह उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज हम तरल वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में आप लोगों से बातचीत करेंगे। हाल ही में कर्नाटका से एक साथी का वीडियो हमारे सामने आया बैंगन के ऊपर। तो उस साथी ने वो वीडियो मैं लास्ट में आपको भेज भी दूंगा कि उस क्रॉप्स की क्या कंडीशन हो गई जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हुआ क्या, दरअसल उस साथी के साथ उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, उनका अच्छी उत्पादन वो ले रहे थे, लेकिन अचानक हुआ क्या कि उन्होंने जो हमारे जो पेस्टिसाइड होते हैं या कीटनाशक जो होते हैं उनका उपयोग काफ़ी साथी सोचते हैं कि जैसे हम यूरिया डीएपी का घोल इससे बन जाता है। कुछ साथी जो 50% फर्टिलाइजर का उपयोग करने के लिए यूरिया डीएपी इत्यादि का घोल तरल वेस्ट डिकम्पोजर से बनाने का काम करते हैं, तो क्यों ना हम इसके साथ जो रासायनिक पेस्टिसाइड है, रासायनिक हर्बिसाइड है, रासायनिक फंगिसाइड है, उनका उपयोग हम इसके साथ कर लें। और ऐसा करने के ऊपर क्या होता है कि फायदे की बजाय हमें नुकसान होता है। लेकिन आज तक ये शायद किसी भी साथी को इस बारे में जानकारी परिपूर्ण रूप से नहीं ले पाए कि हमें तरल वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में केवल जो है आपका जैविक कीटनाशक है। जैविक कीटनाशक का कहने का मतलब मेरा है जैसे कि आपने नीम की निमोली का कीटनाशक बना रखा है, कनेर के पत्तों का कीटनाशक आपने बना रखा है, या 10 परनी अरक आपने बना रखा है, या आपने नीम की निबोली का बना रखा है, या नीम अरक आपने निकाल रखा है, या अरंडी से आपने बना रखा है। जो जैविक तरीके से तरल वेस्ट डिकम्पोजर से आपने कीटनाशक तैयार कर रखा है, उसका उपयोग तरल वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि रासायनिक पेस्टिसाइड पानी की जगह वेस्ट डिकम्पोजर आप डाल के उसमें छिड़काव आप करें। उसमें स्थिति ऐसी पैदा होती है कि आपको हो सकता है कि नुकसान ना हो, लेकिन बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो हम बनाएंगे कुछ समय के बाद। उसका रीजन क्या है, किन कारणों से, क्योंकि वो लंबा वीडियो बनेगा, किन कारणों से ये स्थिति हमारे सामने पैदा हो रही है, हम यहां क्यों इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। आप रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग अगर करना चाहते हैं या रासायनिक, मैं तो आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि हम बात ही जैविक खेती के ऊपर करते हैं और रासायनिक के बारे में तो हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जो रखते हैं भी। आज आप रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो उसके साथ में हनेंसर आप उपयोग में ला सकते हैं, वो वहाँ तक ठीक है। और वहाँ भी
जो पेस्टिसाइड आपने यूज किया, जो रासायनिक उर्वरक को आपने यूज किया, उसकी मात्रा को आप आधी करके भी कर सकते हैं। और ऐसा अगर आप करेंगे तो 1 या 1.5 साल में जो आपको दवाओं का जो खर्चा लगना था वो ये मान के चलिए 50% तक कम हो जाएगा, 75% तक कम हो जाएगा। लेकिन तरल वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में अगर आप जो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बताए, जो हमने जैविक रूप से कीटनाशक जो आपको बताए, उन चीजों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक उर्वरक का उपयोग आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से अगर करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट की बजाय आपको नुकसान का साथियों सामना करना पड़ेगा। जो हमारे साथी के साथ हुआ, ये ऐसे उदाहरण हमारे पास 3-4 पहले भी आ गए थे, लेकिन हमने सोचा कि ठीक है 2-3 साथी ऐसी गलतियां करते हैं तो शायद ये आगे गलती ना करेंगे, इनको बता देंगे तो हम। लेकिन हुआ क्या, उसको रिपीट करने का तरीका जो है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि माननीय चंद्रा जी का एक वीडियो देखा, 50% रसायन, यानी जैसे आपने 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर ले लिया या 200 लीटर आपने वेस्ट डिकम्पोजर ले लिया, उसके अंदर 1 kg आपने डाल दिया, 5 kg डाल दिया यूरिया, 5 kg आपने डीएपी डाल दिया, 5 kg आपने उसके अंदर पोटाश डाल दिया, 5 kg आपने उसके अंदर और अन्य कोई भी जो आपने रासायनिक एनपीके डाल दिया और उसका आपने घोल बना लिया, उसका छिड़काव आपने करवा दिया। तो आपने ये सोचा कि क्यों ना हम पेस्टिसाइड का भी उपयोग इसके साथ में कर लें, हर्बिसाइड का उपयोग भी रासायनिक में जो आती है उसका कर लें, फंगिसाइड का उपयोग भी हम इसके साथ में कर लें। ऐसा बिल्कुल कतई साथियों आपको नहीं करना है, क्यों ना कि ऐसी गलती होने की वजह से आपको नुकसान की, फायदे की बजाय नुकसान का सामना करना पड़े। लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उससे हम कैसे छुटकारा पाएं? सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि हमने ऐसी गलतियां कर दी, अब उस गलती को हम कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें? उसके लिए सबसे आसान तरीका आपके पास एक है कि आपने जो भी पहले, यानी केमिकल जो आपने डाला, रासायनिक पेस्टिसाइड जो भी आपने डाला, उस ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो मैंने वीडियो में दिखाया है, वीडियो जो आप देखेंगे, तो आप वहां पर क्या करें? फिर आपको क्या करना है, हानेंसर का घोल आपको बनाना है और उसके साथ में जैसे 15 लीटर का स्प्रे का पंप आपका है, उसमें 2 लीटर आपको चुन्ने का घोल और बाकी हानेंसर का घोल डाल के एक छिड़काव आपका करवा देना है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी क्रॉप्स की हो जाती है वेस्ट डिकम्पोजर और रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने के बाद, या अन्य किसी विशेष स्थिति में यह हालत पैदा हो जाती है, उस हालात में चूने का घोल और हानेंसर के घोल का छिड़काव आप करवा दो, आपकी क्रॉप जो है 5 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर कंटिन्यू आप उसमें वेस्ट डिकम्पोजर या कंटिन्यू आप उसमें कोई भी जैविक कीटनाशक डाल सकते हैं, या वेस्ट डिकम्पोजर और जैविक रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करना चाहते हैं तो दोनों के बीच में कम से कम 10 से 12 दिन का गैप होना चाहिए, फासला होना चाहिए। सेम फासला आपको वेस्ट डिकम्पोजर यूज करने में करना है, यानी जो रासायनिक उर्वरक यूज करने में करना है। जैसे मान लीजिए आपने रासायनिक उर्वरक आज डाले हैं तो उसके 9 या 10 दिन के बाद ही वेस्ट डिकम्पोजर आप चलाएंगे तो अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप रासायनिक का उपयोग ना करते हुए जैविक खेती के ऊपर कदम आप रखिए, उसके बारे में जानकारी आप लीजिए ताकि आप दोनों तरफ से आपको नुकसान ना हो। क्योंकि आप वहीं जैविक में जो यूज होता है तरल वेस्ट डिकम्पोजर उसका उपयोग कर रहे हैं और दूसरी साइड में आप रासायनिक भी वहां डाल रहे हैं, तो वहां पर फायदा मिलना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल कतई ना करें। आप रासायनिक भले ही करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैविक जिसमें आप करते हैं उसमें परिपूर्ण रूप से आप जैविक खेती कीजिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके आप जैविक खेती कीजिए। भले ही एरिया आपका छोटा ले, क्षेत्रफल छोटा आप चुने, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी दूरी में आप करते हो वो परिपूर्ण रूप से जैविक तरीके से होना चाहिए ताकि इस तरह की समस्याएं आपके सामने साथियों ना आए। आगे आने वाले समय में हम नए विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। और मैं सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी साथी जो है, आपका कोई भी सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य आप डालने का काम करें या व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि हम उसमें कुछ ना कुछ सुधार लेके आप लोगों के बीच में आगे दोबारा हाजिर हों। और इस तरह की अगर समस्याएं आपको आ रही है तो वो समस्याओं से हम आपका निवारण कर पाएं ताकि ये दिक्कत आपकी ना आए, उत्पादन आपका प्रभावित ना हो, आर्थिक रूप से आपको किसी तरह की हानि का सामना
साथियों ना करना पड़े। तो मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा, जो किसान साथी नए इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो और आगे आने वाले हर लाइव प्रोग्राम का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये मेरे बैगन का खेत है। ये देखिए, ये झाड़ हैं बैगन के। एक महीने से इसमें कोई फसल नहीं है। फूल लग रहे हैं ऐसे और ऐसे मुरझा जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, कहीं कहीं बैगन लग रहे हैं, एक आधा। एक महीने से कोई फसल नहीं है। ये देखिए, ऐसे सूख जा रहे हैं फूल बैगन लग के। इसमें कीड़ा हो गया था, फ्रूट बोरर, जो बैगन में सुराख डाल रहा था। 10 परनी आँख मारी और डिलीगेट दवा भी मारे। डिलीगेट को वो WDC में मिला के मारे थे। ये नीचे से ऐसे हो गए हैं झाड़। ये नीचे नए पत्ते आ रहे हैं। क्या ऊपर से हमको पत्ते काटना चाहिए? 3D कटिंग या 2D कटिंग करना चाहिए, या खुद ब खुद फूल अच्छे लग जाएंगे, फिर से बाहर आएगी? प्लीज़ बताइए। ये 1.5 महीना हो गया है। देखिए, 1 महीना पूरा हो गया है। पूरा 1 महीना हो गया है। ये बाद में ऐसे पत्ते आ गए हैं और इसको ऐसे ही रह रहे हैं, ये बड़े नहीं हो रहे हैं। कुछ बैगन बने हैं तो ऐसे बन जा रहे हैं। देखिए, ये फ्रूट बोरर की तरह ये चल रहा है। लगे जी बैगन? नहीं मामा, और भी है कितना स्वाखा डाल रहा है, कितना दवा हमारा तो भी। इधर लेके आओ। ये ऐसे सूख जा रहे हैं बैगन। ला इधर। ये इस तरह से हो जा रहे हैं। पकड़ो। चलो।